मिथुन राशि फल जून 2026 जन्म राशि के आधार पर जून महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि के लिए यह माह बेहद खास रहने वाला है। इस माह में सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जून का महीना के अंदर यदि आप शुभ समय का अपेक्षा करते हैं तो 10 और 11 जून जो है ना बेहद सकारात्मक और शुभ समय होंगे, शुभ दिन होंगे। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी इन तिथियों का सदुपयोग आपको करने के लिए आप व्रत, तप, पूजा, यज्ञ, जप जो भी करना चाहते हैं उन चीजों के लिए सकारात्मक समय रहेगा। 21 तारीख, 24 और 28 तारीख जून के अंदर ये सर्वात सिद्धि योगदायक शुभ समय होंगे। इन समयों में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि विवाह से संबंधित कोई कार्य करना है वो करें, जमीन खरीदारी करना है, कोई लेन देन करनी है, गाड़ी खरीदना है, कोई भी बड़ा काम जो करना है पूरे महीने का, तो इन तारीखों का आप सदुपयोग कर सकते हैं। ये समय आपके लिए एक बेहद कल्याणकारी शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करेगा। और मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी कहीं ना कहीं अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलावों का संकेत यहां पर दे रहा है। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है, इसे समझना है। एक एक तारीखों को, समय को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यह माह आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस माह में 2 जून को बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा बंपर राशि परिवर्तन कर्क राशि में गोचर करेगा, यानी कि आपके सप्तमेश और दशमेश उच्च राशि में गोचर करेंगे धन स्थान पर। बुध ग्रह और सूर्य ग्रह, सूर्य मिथुन राशि में और बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे 15 जून को। ये दोनों एक ही तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 8 जून को शुक्र ग्रह कर्क राशि यानी कि मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और द्वितीय भाव में इनके गोचर करने से इनकी पूर्ण दृष्टि गुरु के साथ, यानी कि गुरु, शुक्र, बुध ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में देखेंगे। अब अष्टम भाव में देखेंगे तो अष्टम भाव का जो स्वामी है वो शनिदेव। शनिदेव आपके दिग्बली हैं। नीच राशि की नीच दृष्टि जो है गुरु की पड़ेगी जरूर, लेकिन बुध और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, यानी कि कुछ मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको जरूर अपना ध्यान रखना चाहिए, या तो अपने परिवार में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको दिखती है तो वहां पर तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए, यानी कि तुरंत आप उस समस्या का समाधान के बारे में आगे बढ़ें। अन्यथा या तो आपका या आपके परिवार में किसी की स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी तनाव आपकी बढ़ सकती है। शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का जब अष्टम से संबंध होता है, शनि, शुक्र, बुध ये सब ग्रहों का अष्टम भाव से संबंध होता है, तो ये ग्रह अष्टम भाव में कई बार अचानक जीवन में कुछ बड़े उपलब्धि, डेवलपमेंट्स करते हैं। यानी कि मिथुन राशि के जातकों को जून के महीने में कुछ बड़ा कनेक्टिविटी होता हुआ दिखेगा, यानी कि जिसको आप ख्वाब में सोचते थे कि इससे मेरी संबंध जुड़े, रिश्ता जुड़े, लव लाइफ मेरी स्टार्ट हो, इससे मैं इससे कनेक्टिविटी बनाऊं, पर वो आपको केवल सपनों में दिखता था। वो सपने जो आप देखते थे वो सपने जून के महीने में हकीकत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव आपका जागृत होगा। अष्टमेश ताकतवर और अष्टम भाव में पंचमेश, लग्नेश यानी राशि के स्वामी और 5वें घर के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी। तो जब इस तरह का अचानक बड़ा संयोग किसी भाव पर बनता है तो उस भाव को कहते हैं जागृत हो जाना, जग जाना। अब आपके जीवन में कोई चमत्कार क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है,
यानी कि आपकी यदि आमदनी मान लीजिए 10,000 है, अचानक कोई ऐसा संयोग बनता है कि वहां से आप 1,00,000 रुपए कमाना शुरू कर दें, 10 गुना, 10 टाइम, बड़ी इंक्रीमेंट। आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक राजा, राजघराने में आपका अचानक संबंध जुड़ जाए, या फिर एक छोटे कर्मचारी को अचानक बॉस बना दिया जाए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो अष्टम भाव में जब हमारे कारक ग्रह खासकर शुक्र और बुध ये दोनों संबंध जोड़ेंगे तो इससे आप देखेंगे कि अचानक अनसर्टेनिटी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करेगा, सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का आपके जीवन में विस्तार करेगा। और यह विस्तार शायद आपके जीवन के अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। इसे आपको अपने जीवन के डायरी में सुनहरे अक्षर में लिखना होगा कि ये समय जीवन में कुछ ऐसा बड़ा चमत्कारिक डेवलपमेंट्स जीवन में किया, और ये करना ही या ये हो जाना ही आपके व्यापारिक डेवलपमेंट, आपके करियर के अंदर और आपके एक तरह से पराक्रम शक्ति को जागृत करेगा। ये समय एक सकारात्मक समय का स्टार्टअप कह सकते हैं। कोई चीज शुरू होती है तो कई बार वो लंबे समय तक चलता चला जाता है। यदि आप ऊर्जा, आप उन्नति के मार्ग पर यहां से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो लंबे समय तक आप आगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक संयोग, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सफलता निरंतर बनता चला जाता है। इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो गुरु का शुभ मंगल प्रभाव आपके जीवन में बनेगा, जिससे आपके जीवन में मांगलिक कार्यों की शक्ति का विस्तार होगा। आपकी तपस्या की आपको सिद्धि मिलेगी। देश विदेश तक अपने आप को पहुंचाने का, जोड़ने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। लंबे समय अवधि तक आप निरंतर कार्य करने वाले कनेक्टिविटी, यानी कि कुछ ऐसी डील आपको मिल सकती है, कुछ ऐसे टेंडर मिल सकते हैं जो लगातार आपको 5 साल तक वो काम चलते रहें, 10 साल तक चलते रहें। इस तरह की एक कनेक्टिविटी जो है वो यहां से आपके पूरे जीवन को बदलने में समर्थवान होगा। और ये बदलाव ही दरअसल हर व्यक्ति की एक चाहत होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कुछ चाहता है कि ऐसा हो। इस तरह का जीवन में उसे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। बृहस्पति ग्रह मार्केश होकर के मारक स्थान में ही जाकर के उच्च के हो जाएंगे, तो ऐसे समय में विपरीत योग का प्रभाव बनता है, यानी कि उल्टा उल्टा जब सब हो रहा होता है अचानक सीधा होने लगता है, तो उस तरह का एक विपरीत प्रभाव बृहस्पति के अंदर जागृत हो जाएगा। शुक्र और बुध का दृष्टि अष्टम भाव में और अष्टमेश आपका दशम भाव में ताकतवर। शनिदेव दरअसल आपके स्वामी, भाग्य के स्वामी होते हैं। शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। और जैसे ही इन ग्रहों का यहां पर प्रभाव जुड़ेगा वैसे ही आगे आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब होता है कि जब शनिदेव वक्री होंगे, अभी तो जून में तो नहीं होंगे लेकिन जुलाई में वक्री हो जाएंगे, तो जून का और जुलाई का जो संयोग है ये आपके जीवन में एक बड़ा यूटर्न कारक होता है। जीवन में जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो वो एक दिन या एक घंटे में नहीं होता है, उसके लिए महीने से 2 महीने समय लगता है। बड़े बड़े हमें अपने पुराने लफड़े को, पुराने लेन देन को क्लोज करना पड़ता है, नए शुरुआत स्टार्टअप करनी पड़ती है, नए नए तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। और वो मिलना जुलना या वो एक कम्युनिटी क्रिएट करना वो अपने आप में एक नई चुनौती होती है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन यदि अच्छे लोग वहां पर मिलते चले जाएं तो वो चुनौती ही आपके जीवन में आनंद का एक कारक बनता है। तो जून का महीना आपने पूरी कार्यक्रम में समझा कि ये बेहद खास है और इसकी सकारात्मक इस्तेमाल करने का और आपको विशेष अपने जीवन में विधि विधान और इसका पूरा विश्लेषण आपको जानना है, या आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण को समझना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको हम संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। अब आपको करना यह है कि सब्सक्राइब फटाफट करना है चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखना है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।